इस वीडियो में हम मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन के साथ साथ में बोर्ड में पूछे गए 2018 से लेकर के 2024 तक जितने भी प्रश्न पूछे उनका भी अध्ययन करेंगे, विभाग ए से लेकर के विभाग एफ तक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। पार्ट 6 में विभाग ए में आपको 18वां क्वेश्चन मिलेगा, 2 अंक हो जाएंगे, 1 अंक का है। विभाग बी में आपको 29वां क्वेश्चन 1 अंक का। विभाग सी में आपको 39वां क्वेश्चन 2 अंक का। विभाग डी में आपको 46वां क्वेश्चन 3 अंक का। विभाग ई में आपको क्वेश्चन नंबर 53 4 नंबर का। विभाग एफ आपको कोई तैयार करना नहीं इस पाठ में, यानी कुल 12 नंबर आपको प्राप्त हो सकते हैं इसमें से, यानी 10 नंबर का पाठ है, विकल्प सहित आपको 12 नंबर का ये पाठ मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 6 है कंपनी की सेवाएं। पहला क्वेश्चन है विभाग ए में, देखते हैं। विशेष ठहराव के पक्ष में कम से कम कितने सदस्यों का बहुमत आवश्यक है, मार्च 2024 में पूछा गया है। तो ये ऑप्शन ए है 75%। आपको 1 स्टार के निशान दिखते हैं, मतलब वो 2 या 2 से अधिक असाइनमेंटों में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर 2-2 स्टार मिलते हैं तो आपको समझ जाना 5 से 6 असाइनमेंट में वो प्रश्न दिया हुआ है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दूसरा देखते हैं, निम्न में से सदस्यों तथा क्या मंजूर करें तो बाद में वह ठहराव बनता है। ऑप्शन ए विनती, ऑप्शन बी आमंत्रण, ऑप्शन सी प्रस्ताव, ऑप्शन डी दरखास्त। इसका आंसर ऑप्शन सी आता है, प्रस्ताव इसका आंसर आता है। ये 5 से अधिक असाइनमेंटों में दिया है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तीसरा है सभा में हुए कामकाज और निर्णय संबंधी मुद्दा सा स्वरूप की नोट टिप्पणी को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कोरम, ऑप्शन बी परिपत्र, ऑप्शन सी नोटिस, ऑप्शन डी मिनट्स। इसका आंसर आता है ऑप्शन डी, मिनट्स कहते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 5 से अधिक असाइनमेंटों में दिया है। निम्न में से कार्यसूची अनुसार सेक्रेटरी के कर्तव्यों में किसका समावेश नहीं होता है, मई 2021 में पूछा है। ऑप्शन ए महत्व की बाबत के संबंध में सभा का ध्यान खींचना। बी है सभा के लिए कानूनी बाबतों के संबंध में ध्यान दिलाना। ऑप्शन सी है सदस्यों को आभार मानना। ऑप्शन डी है सभा की नोटिस का नमूना तैयार करना। इसका आंसर है ऑप्शन डी है, बराबर। क्या नाम हाँ डी है, सभा की नोटिस का नमूना तैयार करना। 5वां क्वेश्चन है, कंपनी की कौन सी सभा प्रथम वित्तीय वर्ष के अंत में 9 मास के दौरान बुलानी चाहिए। ऑप्शन ए है विशेष सामान्य सभा, ऑप्शन बी है सामान्य सभा, वार्षिक सामान्य सभा, ऑप्शन सी है संचालक मंडल की सभा, ऑप्शन डी प्रथम वार्षिक सामान्य सभा। इसका आंसर ऑप्शन डी आता है, प्रथम वार्षिक सामान्य सभा। दूसरा भी ट्रेंड में चल रहा है, 2 वार्षिक सामान्य सभाओं के बीच कितने मास से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, जुलाई 2022 में पूछा गया। ऑप्शन ए 15 मास, ऑप्शन बी 12 मास, ऑप्शन डी 18 मास, ऑप्शन डी 24 मास। तो इसका ऑप्शन ए आता है 15 मास। 7वां क्वेश्चन है, कंपनी के संचालक मंडल की वर्ष में कम से कम कितनी सभाएं बुलानी चाहिए। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 2। इसका आंसर आता है ऑप्शन सी 4 आता है। ट्रेंडिंग क्वेश्चन था, ये भी ट्रेंडिंग में है। कंपनी की सभा की नोटिस अपने सदस्यों को कितने दिन पूर्व देनी जरूरी है। ऑप्शन ए 20 दिन, ऑप्शन बी 31 दिन, ऑप्शन सी 25 दिन, ऑप्शन डी 27 दिन। कितना है, 21 दिन है, 21 दिन। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन डी, 21 दिन आता है, 21 दिन। 9वां भी ट्रेंडिंग में चला, सदस्यों को सभा की जानकारी देने के लिए भेजे गए परिपत्र को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए एजेंडा, ऑप्शन बी नोटिस, ऑप्शन सी मिनट्स, ऑप्शन डी कोरम। इसका आंसर आता है ऑप्शन बी नोटिस आता है। 10वां भी ट्रेंड में चल रहा है, कंपनी की सभा में जो कार्य करने हों उन कार्यों की सूची को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए कार्यसूची, ऑप्शन बी सभा की नोट, ऑप्शन सी ठहराव, ऑप्शन डी प्रस्ताव। इसका आंसर आता है ऑप्शन ए कार्यसूची, इसका आंसर आता है। 11वां देखते हैं, कंपनी की सभा के कार्य दौरान प्रारंभ से अंत तक नियमित संख्या में सदस्यों की संख्या को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए मतदान, ऑप्शन बी देनदारों की संख्या, ऑप्शन सी सदस्यों की कुल संख्या, ऑप्शन डी कोरम। इसका आंसर आता है ऑप्शन डी कोरम आता है। 12वां ट्रेंडिंग में चल रहा है, सभा की कार्रवाई चलाने के लिए सदस्यों द्वारा जिस व्यक्ति की पसंदगी की जाती है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं। मार्च 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है।
ऑप्शन ए सभापति, ऑप्शन बी KMP, ऑप्शन सी सेक्रेटरी, ऑप्शन डी संचालक। इसका आंसर आता है ऑप्शन ए सभापति आता है। 13वां देखते हैं, कंपनी सभा में मतदान दौरान समान मत पड़े तब कौन अपना मत दे सकता है। मार्च 2024 मई 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन ए सेक्रेटरी, ऑप्शन बी लेनदार, ऑप्शन सी सभापति, ऑप्शन डी संचालक। इसका आंसर आता है ऑप्शन सी सभापति, इसका आंसर आता है। ऐसे लिखते हैं, फट गया था पेज, सभापति। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, अलग अलग विषयों की मोस्ट IMP क्वेश्चनों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर भी कर देना आगे, बराबर, आगे शेयर करते रहना जिससे हमारा मनोबल भी लगे। लाइक भी करते रहो, लाइक नहीं करते हैं। 14वां क्वेश्चन ट्रेंडिंग में चल रहा है, सभा के सदस्य अपनी ओर से दूसरे व्यक्ति को हाजिर रखकर मतदान का लिखित अधिकार देते हैं, उसे क्या कहते हैं। मार्च 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर आता है ऑप्शन ए प्रॉक्सी, ऑप्शन बी सभापति, ऑप्शन सी सेक्रेटरी, ऑप्शन डी कंपनी सदस्य। इसका आंसर आता है ऑप्शन ए प्रॉक्सी आता है। 15वां में ट्रेंडिंग में चल रहा है, कंपनी सभा में जो बाबत सदस्यों के बीच चर्चा विचारण के लिए पेश की जाती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए ठहराव, ऑप्शन बी प्रस्ताव, ऑप्शन सी नोटिस, ऑप्शन डी कार्यसूची। इसका आंसर आता है ऑप्शन बी प्रस्ताव आता है। 16वां भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, सार्वजनिक कंपनी में 2001 से अधिक सदस्य हों तो हाजिर खाली जगह सदस्यों की कोरम यानी गण संख्या के रूप में मान ली जाती है। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी 60। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन बी 30 आता है। विभाग बी हम देखते हैं, 29वां क्वेश्चन आएगा, कार्यसूची तैयार करने का उद्देश्य बताइए। उत्तर है कंपनी सभा में संबंधित सदस्यों को नोटिस के साथ कार्यसूची भेजती है जिसे सभा में कौन से कार्य करने हैं उनकी जानकारी सदस्य को मिलती है। दूसरा है ट्रेंडिंग में चल रहा है, विशेष सभाएं के प्रकार बताइए। मार्च 2023 में पूछा है। उत्तर है विशेष सभा के 3 प्रकार हैं और पहला है वर्ग सभा, दूसरा है लेनदार की सभा, तीसरा है कंपनी के विसर्जन के समय की सभाएं। तीसरा है कंपनी की विशेष सभाएं के प्रकार बताओ। मार्च 2023 में पूछा गया है। उत्तर है पहला है वर्ग सभा, दूसरा है लेनदारों की सभा, तीसरा है कंपनी विसर्जन के समय की सभाएं। तो विशेष सभाएं ये 3 प्रकार की होती हैं। चौथा है सभा किसे कहते हैं। उत्तर है सभा अर्थात जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक स्थल पर साथ मिले, चर्चा विचारण करें और एक सर्वसामान्य मुद्दा पर निर्णय करते हैं। सभा निश्चित तारीख, समय, स्थल, निश्चित मुद्दे, एजेंडा पर चर्चा निर्णय के लिए मिलती है। ये दोनों में से जो लिखें आपको। 5वां है कंपनी की सभाएं के कितने प्रकार हैं। मई 2021 में पूछा है। उत्तर है कंपनी की सभा के 3 प्रकार हैं, अंशधारकों की सभा, संचालकों की सभा और विशेष सभाएं, बराबर। ये दूसरा नंबर है और ये है तीसरा नंबर। अब यहाँ पर देखते हैं, छठा ट्रेंडिंग में चला, अंशधारियों की सभा के प्रकार बताइए। मार्च 2023 में पूछा है। अंशधारियों की सभा मुख्य 3 प्रकार की हैं। प्रथम वार्षिक सामान्य सभा, दूसरी है वार्षिक साधारण सभा और तीसरी है विशेष सामान्य सभा। 7वां देखते हैं, ट्रेंडिंग में चल रहा है, संचालकों के सभा के प्रकार बताइए। उत्तर है संचालकों की सभा के 2 प्रकार हैं। पहला है बोर्ड सभा यानी संचालक मंडल की सभा, दूसरा है समिति सभा। 8वां देखते हैं, सभा नोटिस के मुद्दे बताइए। जुलाई 2019 में पूछा गया। उत्तर है कंपनी की किसी भी प्रकार की सभा बुलाने से पहले उनके सदस्यों को 21 दिन पूर्व नोटिस देना जरूरी है। इस तरह से नोटिस की मुद्दत 21 दिन की गिनी जाती है। 9वां है कार्यसूची का अर्थ बताइए। मार्च 2020 और मार्च में 24 में भी पूछा गया है। उत्तर है कंपनी की सभा में जो कार्य किए जाने वाले हैं उनकी क्रमानुसार सूची अर्थात कार्यसूची। 10वां है गण संख्या यानी कोरम किसे कहते हैं। मई 2021 में पूछा है। उत्तर है गण संख्या अर्थात सभा के कामकाज का नियमानुसार मानी जाए, इसके लिए आवश्यक ऐसी उपस्थिति सदस्यों की लघुत्तम संख्या। 11वां ट्रेंडिंग में चल रहा है, सभापति किसे कहते हैं। मार्च 2022 में पूछा गया। उत्तर है कंपनी की सभा की कार्रवाई चलाने के लिए सदस्यों द्वारा जिस व्यक्ति की पसंदगी की जाती है उसे व्यक्ति को सभापति कहते हैं यानी चेयरमैन।
12वां है मिनट से सभा यानी कि सभा की नोट किसे कहते हैं, जुलाई 2022 में पूछा है। उत्तर है सभा में किए गए कामकाज की लिखित स्वरूप में निश्चित और मुद्दे सहित की गई टिप्पणी अर्थात मिनट्स होती है। 13वां है मतदान का अर्थ बताइए। उत्तर है मतदान अर्थात कंपनी कानून के अनुसार कंपनी सभा में सभी निर्णय और बहुमत से किए जाते हैं। किसी मुद्दे पर सदस्यों का मत जानने के लिए मतदान का उपयोग किया जाता है। प्रॉक्सी किसे कहते हैं, ट्रेंडिंग में चल रहा है। प्रॉक्सी अर्थात मताधिकार प्राप्त मूल व्यक्ति के बदले सभा में अपनी ओर से दूसरे व्यक्ति को हाजिर रहने और मतदान का लिखित अधिकार दें तो उसको यानी कि प्रतिताधिकारी यानी प्रॉक्सी कहते हैं। 15वां है ठहराव यानी प्रस्ताव पारित किसे कहते हैं। उत्तर है कंपनी की सभा में जो प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव आवश्यक बहुमति से पारित होने को ठहराव कहते हैं। 16वां है निर्णयात्मक मत का उपयोग कौन कर सकता है, जुलाई 2018 में पूछा गया है। उत्तर है निर्णायक मत का उपयोग सभा के सभापति यानी चेयरमैन कर सकते हैं। 17वां है कंपनी के संचालक मंडल की वर्ष में कम से कम कितनी सभाएं बुलानी चाहिए। उत्तर है यहाँ पर कंपनी के संचालक मंडल की वर्ष में 4 सभाएं बुलानी चाहिए। 18वां ट्रेंडिंग में चल रहा है सभा में प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव का ठहराव बन सकता है। उत्तर है सभा में प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव पर चर्चा विचारण होती है। चर्चा के अंत में मतदान द्वारा प्रस्ताव बहुमति से पारित होने से ठहराव बनता है। मार्च 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। 19वां भी ट्रेंडिंग में चल रहा है कंपनी की वार्षिक सामान्य सभा AGM कहाँ आयोजित करनी चाहिए, मार्च 2019 में पूछा है। उत्तर है कंपनी की वार्षिक सामान्य सभा AGM कंपनी रजिस्टर ऑफिस पर अथवा जिस गांव, शहर या नगर में रजिस्ट्रार ऑफिस में आई हो वहां आयोजित करनी चाहिए। दूसरा है 2 वार्षिक साधारण सभाओं के बीच कितने महीने से अधिक का समय अंतराल नहीं होना चाहिए, अगस्त 2020 में पूछा है। उत्तर है 2 वार्षिक साधारण सभाओं के बीच 15 महीने से अधिक समय का अंतराल नहीं होना चाहिए। 21वां भी ट्रेंडिंग में चल रहा है कंपनी की स्थापना के बाद कितने दिनों में बोर्ड की प्रथम सभा बुलानी चाहिए, जुलाई 2023 में पूछा है। उत्तर है कंपनी की स्थापना के बाद 30 दिन में बोर्ड की प्रथम सभा बुलानी चाहिए। विभाग सी में देखते हैं 39वां क्वेश्चन आपको मिलेगा। पहला ट्रेंडिंग में चल रहा है मिनट्स में किन किन विगतों का समावेश होता है, मार्च 2024 में पूछा है। दूसरा सभा की नोटिस में कौन सी विगतों का समावेश होता है, मार्च 2018 में पूछा है। तीसरा है नोटिस किसे किसे दी जाती है। चौथा ट्रेंडिंग में चला प्रॉक्सी का मतदान का हेतु दर्शाइए। 5वां है सामान्य ठहराव किसे कहते हैं, जुलाई 2018, 22 और अगस्त 2020 में पूछा है। 3 बार पूछा है, अवश्य याद करना। विशेष ठहराव किसे कहते हैं, जुलाई 2019 में पूछा है। ये 7वां ट्रेंड चल रहा है सभा नोटिस के उद्देश्य बताइए, मार्च 2020, जुलाई 2022 में पूछा है। 8वां है नोटिस द्वारा सूचित किया गया प्रस्ताव कौन सी रीति से परिवर्तित किया जा सकता है, मार्च 2019 में पूछा गया है। 9वां भी ट्रेंड में चला है कंपनी किन किन सहयोग में किसी भी सदस्य का मताधिकार पर नियंत्रण कर सकती है, जुलाई 2023 में पूछा है। 10वां भी ट्रेंडिंग में चल रहा है कंपनी सभा में मतदान करने की पद्धतियां बताइए। 46वां देखते हैं विभाग डी में कंपनी की सभाओं के विविध प्रकार स्पष्ट कीजिए, मार्च 2024 में पूछा गया। दूसरा ट्रेंडिंग में चल रहा है सभा नोट यानी मिनट्स के हेतु यानी उद्देश्य बताओ, हेतु या उद्देश्य बताओ दोनों एक ही शब्द हैं। जुलाई 2019 और मार्च 2020 में भी पूछा है, मई 2021 में भी पूछा है। तीसरा है मताधिकार पर कब नियंत्रण लगा सकते हैं, जुलाई 2019 और 2023 में पूछा गया है। और यहाँ है चौथा ट्रेंडिंग चला सभा नोट मिनट्स का अर्थ और उसके समाविष्ट विवरण बताओ, जुलाई 2018, मार्च 2019 और मई 2021 में पूछा। अथवा इसको ऐसे ही पूछ सकते हैं सभा नोट यानी मिनट्स में कौन कौन से विवरण शामिल किए जा सकते हैं, मार्च 2019, 20, 23 और मई 2021 में पूछा। यहाँ भी देखो 3 बार पूछा, यहाँ 4 बार पूछा, यानी इसको आपको छोड़ना नहीं है। 5वां सभापति के कर्तव्य समझाइए, मार्च 2018, 22, जुलाई 2018, अगस्त 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। 6ठा है सामान्य ठहराव एवं मिनट्स ठहराव के बीच अंतर समझाइए, कोई भी 3 संयोग, मार्च 2018, 19, 23 और मई 2021 में पूछा है। विभाग ई में भी एक क्वेश्चन नंबर 24 में 2024 में पूछा गया था।
7वां ट्रेंड में चला कोरम के संबंध में कंपनी कानून के प्रावधान बताइए, मई 2021 में पूछा है। 8वां भी ट्रेंड में चला प्रॉक्सी अर्थात क्या, उसकी कंपनी कानून का प्रावधान बताओ, मार्च 2018 में पूछा है। ई में देखते हैं सभा का अर्थ बताओ, कंपनी सभा के प्रकार बताइए, जुलाई 2018 और 22 में पूछा है। ये 5 से ज़्यादा असाइनमेंटों में दिया है। सभापति की सत्ता एवं कर्तव्य बताइए, मार्च 2018 और 23 में, यानी कि ये इस बार आने की ज़्यादा संभावना है। ट्रेंडिंग में चल रहा है क्योंकि 2-2 स्टार लगे हुए हैं। तीसरा है सभापति का अर्थ देकर उनकी योग्यताएं बताओ, मार्च 2020 में पूछा है। और फिर है ये हमारा चौथा, सामान्य ठहराव और विशेष ठहराव के बीच अंतर लिखो, मार्च 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर देखते हैं सभा नोटिस के उद्देश्य बताइए, छठा है ठहराव के प्रकार की चर्चा कीजिए, 7वां ट्रेंडिंग में चला है। सामान्य ठहराव अर्थात क्या, उसके उद्देश्य बताइए, 8वां ट्रेंडिंग में चल रहा है। कार्यसूची का महत्व बताकर कार्यसूची में सेक्रेटरी के कर्तव्य बताइए, 9वां ट्रेंडिंग में चला है। किस उद्देश्य के लिए विशिष्ट ठहराव किया जाता है, मार्च 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।